Hello students. So students, today we all are going to read out the BA second semester English poetry की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक थर्ड द और। आज हम इस वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट एंड टॉप 40 MCQ क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहली दो वीडियो में मैं इस यूनिट के दो टॉपिक्स कवर करवा चुकी हूँ, सो आपको उनको भी ध्यान से देख लेना है। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड आउट द ऑड। सो फर्स्टली वी रीड आउट द व्हाट इज एन ऑड। ऑड क्या होता है? सो एन ऑड इज अ टाइप ऑफ लिरिक पोइट्री। ऑड एक प्रकार की लिरिक पोइट्री, गीतात्मक कविता होती है दैट एक्सप्रेसेस डीप फीलिंग्स, एडमायरेशन और प्रेज फॉर अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और नेचर, जिसमें कवि जो पोइट है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति या विचार के प्रति गहरी भावनाएं, प्रशंसा या फिर सम्मान व्यक्त करते हैं। इट इज यूजुअली सीरियस इन टोन एंड रिटन इन अ फॉर्मल और एलिवेटेड स्टाइल। ये आमतौर पर ये कविता गंभीर और उच्च शैली में लिखी जाती है। सो डेफिनेशन ऑफ ऑड। ऑड की डेफिनेशन क्या है? An ode is a powerful poetic form that expresses deep admiration and emotions. Ode एक प्रभावशाली काव्य रूप है, poetic form है, जो कि गहरी भावनाओं और प्रशंसा को व्यक्त करता है। It is known as a ode. Origin of ode. The word ode comes from the Greek word eden, meaning to sing. जो वर्ड है ode, ये आया है ग्रीक वर्ड एडन से, जिसका मतलब होता है to sing, गाना। It was first developed in ancient Greece by poets like Pindar, और इसको फर्स्टली डेवलप्ड किया गया एंशिएंट ग्रीस में पिंडार जैसे कवियों के द्वारा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑड। सो मेनली 4 टाइप्स के ऑड होते हैं: पिंडारिक ऑड, होरेशियन ऑड, रेगुलर ऑड एंड इरेगुलर ऑड। सो फर्स्टली पिंडारिक ऑड। The Pindaric ode is named after the Greek poet Pindar. जो पिंडारिक ode है उसका नाम पिंडार जो पोइट है, ग्रीक पोइट है, उनके नाम पर रखा गया है। It is the earliest and most formal type of ode. ये सबसे प्राचीन और औपचारिक टाइप है ode का। स्ट्रक्चर। So it has a fixed pattern of 3 parts. इसके अंदर एक फिक्स्ड पैटर्न होता है जो कि 3 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट वन इज स्ट्रोफ। जो फर्स्ट स्टैंजा होता है पोएम का, उसको स्ट्रोफ कहा जाता है। सेकंड एंटी स्ट्रोफ। जो सेकंड स्टैंजा होता है पोएम का, उसको एंटी स्ट्रोफ कहा जाता है, और इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होता है स्ट्रोफ की तरह। थर्ड आता है एपोड। जो थर्ड स्टैंजा होता है पोएम का, उसको एपोड कहा जाता है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रोफ एंड एंटी स्ट्रोफ से बिल्कुल डिफरेंट होता है। दिस पैटर्न इज रिपीटेड थ्रू आउट द पोएम, और यही पैटर्न पूरी जो पोएम है उसमें रिपीटेडली चलता रहता है। पहले स्ट्रोफ, फिर एंटी स्ट्रोफ एंड देन एपोड, उसके बाद फिर स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड देन एपोड। फीचर्स ऑफ पिंडारिक ऑड। सो हाईली फॉर्मल एंड कॉम्प्लेक्स होता है, औपचारिक और जटिल होता है। रिटन फॉर पब्लिक सेलिब्रेशन। जो पब्लिक सेलिब्रेशन है, उत्सव है, जैसे कि विक्ट्रीज, अचीवमेंट, ज़्यादातर उनके लिए लिखी जाती है पिंडारिक ऑड। यूज ग्रैंड एंड एलिवेटेड लैंग्वेज। इसमें उच्च शैली और भाषा का यूज होता है। ऑफन इंक्लूड्स माइथोलॉजी एंड हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, और इसमें इंक्लूड किया जाता है पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों को, रेफरेंसेस को। एग्जाम्पल है इसका ऑड टू ड्यूटी। सेकेंड आती है होरेशियन ऑड। द होरेशियन ऑड इज नेम्ड आफ्टर द रोमन पोइट होरेस। जो होरेशियन ऑड है उसका नाम रोमन पोइट होरेस के नाम पर रखा गया है। इट इज सिंपलर, कामर एंड मोर पर्सनल देन द पिंडारिक ऑड। ये बहुत सरल होती है, काम होती है, मतलब शांत होती है, एंड बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत होती है पिंडारिक ऑड से। स्ट्रक्चर कैसा होता है? रिटर्न इन रेगुलर स्टैंजाज में लिखी जाती है। नो स्ट्रिक्ट 3 पार्ट डिवीजन लाइक पिंडारिक ऑड, और इसमें कोई स्ट्रिक्टली 3 पार्ट डिवीजन नहीं होता, जैसे कि पिंडारिक ऑड में 3 पार्ट डिवीजन होता है, उसकी तरह इसमें कोई डिवीजन नहीं होता। फीचर्स। सिंपल एंड कन्वर्सेशनल टोन। इसमें सरल और जैसे कि आपस में बातचीत होती है, कन्वर्सेशनल टोन होता है। फोकस ऑन पर्सनल फीलिंग्स एंड रिफ्लेक्शंस, और इसमें व्यक्तिगत भावनाओं पर ध्यान दिया जाता है, पर्सनल फीलिंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। काम एंड फिलोसॉफिकल। ये बहुत शांत और फिलोसॉफिकल, दार्शनिक होती है। डील्स विद नेचर, लाइफ एंड ब्यूटी, और ये प्रकृति, जीवन और सुंदरता के ऊपर विचार करती है, उनके साथ डील करती है। एग्जाम्पल है इसका ऑड टू ऑटम। थर्ड आता है रेगुलर ऑड। A regular ode is a type of ode that follows a fixed structure, pattern and rhyme scheme.
रेगुलर ऑड एक इस टाइप का ऑड होता है जो कि फिक्स्ड स्ट्रक्चर, निश्चित संरचना, पैटर्न, छंद, राइम स्कीम, तुक योजना का पालन करता है। इट इज रिटर्न इन अ डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे अनलाइक इर्रेगुलर ऑड्स, और इसको एक डिसिप्लिन्ड, अनुशासित और ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा जाता है, अनलाइक इर्रेगुलर ऑड, ना कि इर्रेगुलर ऑड की तरह। द टू मेन टाइप्स ऑफ रेगुलर ऑड्स आर, जो मेन दो टाइप्स है रेगुलर ऑड्स के वो है पिंडेरिक ऑड एंड होरेशियन ऑड। ये दोनों ही टाइप के ऑड रेगुलर ऑड होते हैं। फीचर्स ऑफ रेगुलर ऑड, सो फिक्स्ड स्ट्रक्चर एंड पैटर्न होता है, निश्चित संरचना और छंद होता है। रेगुलर राइम स्कीम, इसमें एक रेगुलर तुक योजना यूज की जाती है। फॉर्मल टोन, औपचारिक टोन होता है। लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये लॉजिकल होता है एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। म्यूजिकल क्वालिटी भी हमें इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है इर्रेगुलर ऑड। द इर्रेगुलर ऑड डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पैटर्न। इर्रेगुलर ऑड किसी भी निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करता, किसी भी निश्चित संरचना को का पालन नहीं करती है। इट इज फ्री इन स्ट्रक्चर एंड स्टाइल, और ये पूरी तरीके से स्वतंत्र शैली में लिखी जाती है। स्ट्रक्चर, नो फिक्स्ड स्टैंजा पैटर्न, इसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। वेरीज अकॉर्डिंग टू पोएट चॉइस, और ये कवि के अनुसार बदलती है। फीचर्स ऑफ इर्रेगुलर ऑड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। मिक्स ऑफ डिफरेंट स्टैंजा फॉर्म्स, और इसमें अलग अलग स्टैंजा फॉर्म्स को मिक्स किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई निश्चित पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता, तो इसमें किसी भी स्टैंजा फॉर्म को ले लिया जाता है और उन सब स्टैंजा फॉर्म्स को मिक्स कर दिया जाता है। इमोशनल एंड इमेजिनेटिव, ये भावनात्मक और कल्पनीशील होती है। लेस फॉर्मल देन अदर टाइप्स, और ये जो अदर टाइप होते हैं ओड के, उनसे कम औपचारिक होती है, लेस फॉर्मल होती है। एग्जाम्पल है इसका ऑड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, एंड सेकंड एग्जाम्पल है ऑड टू द वेस्ट वाइंड। फेमस ऑड्स, सम इम्पोर्टेंट ऑड्स, सो नोट आउट ऑल। फर्स्ट वन इज ऑड टू अ नाइटिंगेल, जॉन कीट्स, और ये आपके सिलेबस में भी है, सो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड आती है ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न बाय जॉन कीट्स, ये भी जॉन कीट्स ने लिखी हुई है। एंड थर्ड आती है ऑड टू द वेस्ट वाइंड, पर्सी बिश शेले ने लिखा है इसको। So these all are the odds are very important, so note out all, or you can take the screenshot. Features of odd, odd के features क्या होते हैं? So first one is expresses strong emotions, ये गहरी भावनाओं की अभिव्यक्ति करती है। Written in lyrical form, ये lyrical form में लिखी जाती है, गीतात्मक शैली में लिखी जाती है। Uses rich language and imagery, इसमें जो rich language है, उच्च भाषा शैली और कल्पना का यूज होता है। ऑफन एड्रेसेस सब्जेक्ट डायरेक्टली, और इसमें जो सब्जेक्ट है या फिर आइडिया है उसको डायरेक्टली, सीधे उसका संबोधन किया जाता है। सीरियस एंड थॉटफुल टोन, इसमें गंभीर और चिंतनशील स्वर का यूज होता है। थीम्स ऑफ ऑड, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई सेड कि इसको नोट आउट करना है। फर्स्ट वन इज नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर, जो प्रकृति है उसकी सुंदरता दिखाई जाती है इसमें। आर्ट एंड ब्यूटी, कला और सुंदरता। लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु। टाइम एंड इमोर्टैलिटी, समय और अमरता। सो दीज ऑल आर द मेन पॉइंट्स। सो ऑड के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे एमसीक्यू पर। सो लेट्स रीड आउट द एमसीक्यू ऑफ द ऑड। सो लेट्स रीड आउट द टॉप 40 एमसीक्यू ऑफ द टॉपिक द ऑड। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज एन ऑड? It is an lyric poem. Option number C. Next question, the word odd comes from which language? Odd word किस लैंग्वेज से आया है? So ये आया है ग्रीक से. Option number B. Question number third, who is known for Pindaric odes? Pindaric odes के लिए किसको जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा B. ग्रीक पोइट पिंडार को जाना जाता है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ ऑड आर देयर? कितने प्रकार के मेन टाइप होते हैं ऑड के? सो वो होते हैं 4. 4 टाइप कौन कौन से? Let's recall. First one is Pindaric odd, second one is Horatian odd, and third one is irregular odd, और fourth one is regular odd. So fifth आता है question, which is not a type of odd. इनमें से कौन सा odd का प्रकार नहीं है? So वो है dramatic odd. Question number 6. Who developed Horatian odd? Horatian odd को किसने डेवलप किया था? So option number A, Horace ने. क्वेश्चन नंबर 7. ऑड एक्सप्रेसेस, ऑड एक्सप्रेस करती है क्या? डीप फीलिंग्स को. ऑप्शन नंबर सी, गहरी भावनाओं को एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है.
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच पोइट रॉट और टू अ नाइटेंगल। और टू अ नाइटेंगल किस पोइट ने लिखी है? सो वो लिखी है जॉन कीट्स ने, ऑप्शन नंबर बी। 9th क्वेश्चन, ऑड इज यूजुअली रिटर्न इन। ऑड को आमतौर पर लिखा जाता है किसमें? लिरिकल फॉर्म में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑड इज रिटन बाय शेले। शेले के द्वारा कौन सी ऑड लिखी गई है? सो वो लिखी गई है ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट वाइन। क्वेश्चन नंबर 11th, ऑड एड्रेसेस। ऑड एड्रेस करती है डायरेक्टली किसको? ऑब्जेक्ट और आइडिया को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, स्टॉप, एंटी स्टॉप एंड अपॉर्ड बिलोंग टू। सो ये किसके 3 पार्ट्स हैं जो स्ट्रिक्टली पैटर्न फॉलो करती है? वो कौन सी ऑड होती है? पिंडारिक ऑड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑड इज यूजुअली रिटर्न इन विच टोन। ऑड यूजुअली आमतौर पर किस टोन में लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है एलिवेटेड टोन में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, इर्रेगुलर ऑड हैज नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर। इसमें कोई फिक्स्ड संरचना पैटर्न नहीं होता है, ये फ्री वर्ड्स में लिखी जाती है। 15th क्वेश्चन, हु रोट ऑड ऑन अ ग्रेशन अर्न। ये किसने लिखी थी? जॉन कीट्स ने लिखी थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, विच एलिमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन ऑड। इनमें से कौन सा एलिमेंट एक ऑड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? सो वो है इमोशन। 17th क्वेश्चन, ऑड इज डिफरेंट फ्रॉम एपिक बिकॉज इट इज। ऑड एपिक से डिफरेंट है क्योंकि ये शॉर्ट और लिरिकल होती है, और जो एपिक है वो लॉन्ग होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, विच पोइट इज फेमस फॉर राइटिंग ऑड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 19, द स्ट्रक्चर ऑफ होरेशियन ऑड इज। जो स्ट्रक्चर होता है होरेशियन ऑड का वो कैसा होता है? वो फिक्स्ड और रेगुलर होता है और इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता जैसा कि पिंडारिक ऑड का होता है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑड ऑफन इंक्लूड्स इमेजरी, ऑप्शन नंबर बी। 21st क्वेश्चन, विच पार्ट कम्स फर्स्ट इन पिंडारिक ऑड। पिंडारिक ऑड में जो स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो किया जाता है 3 पार्ट्स का, उसमें सबसे फर्स्ट पे क्या आता है? उसमें सबसे फर्स्ट पे आता है ऑप्शन नंबर होगा सी, स्ट्रॉफ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑड। इनमें से कौन सा ऑड का फीचर नहीं है? वो है ह्यूमर, ऑप्शन नंबर सी। 23rd क्वेश्चन, ऑड बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग। ऑड पॉपुलर हो गई थी किस टाइम में, किस एज में? ऑप्शन नंबर सी, रोमांटिक एज में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, द स्टाइल ऑफ ऑड इज। फॉर्मल होता है, औपचारिक स्टाइल होता है, फॉर्मल। 25th क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ एन ऑड इज टू। जो मेन पर्पस होता है ऑड का वो क्या होता है? प्रेज करना और एक्सप्रेस करना फीलिंग्स को। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन ऑड। इनमें से कौन सी बेस्ट डिस्क्राइब करती है ऑड को? इमोशनल और लिरिकल पोयम बेस्टली डिस्क्राइब करती है एक ऑड को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, ऑड इज यूजुअली रिटर्न टू। ऑड जो है वो आमतौर पर लिखी जाती है प्रेज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की प्रशंसा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमांटिक पोइट। इनमें से कौन रोमांटिक पोइट नहीं है? वो है अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन नंबर सी। 29th क्वेश्चन, ऑड जनरली रिफ्लेक्ट्स। ऑड रिफ्लेक्ट करती है किसको? इंटरनल फीलिंग्स को दर्शाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, विच पार्ट कम्स लास्ट इन अ पिंडारिक ऑड। पिंडारिक ऑड में सबसे लास्ट में जो पार्ट आता है वो क्या होता है? फर्स्टली तो स्ट्रोक, उसके बाद एंटी स्ट्रोक एंड देन अपॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी। 31st क्वेश्चन, ऑड यूजेस विच लिटरेरी डिवाइस मोस्ट। बी ऑप्शन, इमेजरी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, ऑड इज यूजुअली रिटर्न इन। ऑड जो है वो आमतौर पर लिखी जाती है किस फॉर्म में? वर्ड्स की फॉर्म में, वर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी। 33 क्वेश्चन, द सब्जेक्ट ऑफ एन ऑड इज ऑफन इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, विच टाइप ऑफ ऑड फॉलोज अ स्ट्रिक्ट पैटर्न। कौन से टाइप की ऑड स्ट्रिक्ट पैटर्न को फॉलो करती है? वो है पिंडारिक ऑड, बी ऑप्शन। 35th क्वेश्चन, ऑड इज डायरेक्ट एड्रेस टू। ऑड जो है वो डायरेक्टली एड्रेस करती है किसको? ऑब्जेक्ट और आइडिया को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, ऑड बिलोंग्स टू विच लिटरेरी जनरे। ऑप्शन नंबर बी, पोइट्री। 37th क्वेश्चन, ऑड सेलिब्रेट्स। बी ऑप्शन, ब्यूटी, नेचर और आइडिया। 38th question, odd expresses. Odd expresses deep admiration and deep feelings. 39th question, Pindaric odd is grand. 40 question, Horatian odd is calm and regular odd. So students,
आपके इस टॉपिक के द ऑड के 40 MCQ बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं विद कॉन्सेप्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।